राजस्थान के जालौर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म देश का राष्ट्रीय धर्म है। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर एकजुट हों, जिससे देश सुरक्षित हो। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौर के भीनमाल में एक आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौर जिले के भीनमाल पहुंचे, जहां उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए और तत्पश्चात उन्होंने आयोजित धार्मिक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है। अगर हम जातिगत व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित होता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर किसी कालखंड में हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया है तो उसके पुनर्निर्माण का अभियान चले। इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आप सभी लोगों ने भगवान राम मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। आज आप सभी की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर राम मंदिर के रूप में बन रहा है। जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण सवरिया जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रूपनारायण, सनातन धर्म को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक राष्ट्रीय धर्म कहकर पुकारा, साथ ही साथ ये भी कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठने की काफी जरूरत है और 500 वर्षों पहले की बात कहते हुए उन्होंने राम मंदिर की बात को भी सामने रख दिया। इसी पर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, मैं देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को एक दिवस के दौरे पर भीनमाल आए थे। यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया और वहाँ पे उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही है कि हमारा जो सनातन धर्म है वह राष्ट्रीय धर्म है और जो राष्ट्र है भारतवर्ष है। कहीं ना कहीं उनका इशारा भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र की तरफ इशारा किया उन्होंने और ये कहा कि जो प्राचीन सभ्यता हमारी संस्कृति जो चलती आ रही है उस संस्कृति के दम पे हम आज यहाँ पे टिके हुए हैं। जो आज वही पुष्टि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कर दी कि प्राचीन जो संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो ही मुख्य है और इसी एजेंडे को लेकर बीजेपी शुरू से चलती आ रही है। आज उसी पे वो हमारे दोनों राष्ट्रीय इनके जो बीजेपी के नेता है, दोनों योगी आदित्यनाथ हो या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों इसी उस पे चल रहे हैं। वही देखा है कि इनकी है कि सनातन धर्म है जो राष्ट्रीय धर्म। अगर राष्ट्रीय धर्म माना जाए सनातन धर्म को तो बाकी का जो धर्म निरपेक्ष सूरत जो है भारत की, वो कहीं ना कहीं खंडित होती दिख रही है। जी रूपनारायण, अगर इन दोनों ही जो इनके बयान थे इनको अगर साथ में रखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान है और योगी का बयान है, इन दोनों बयानों को अगर देखा जाए तो धार्मिक तौर पर इस बात को साफ किया जा सकता है कि ये सारी तैयारी एक हिंदुत्व के को आगे रखकर 2024 के लिए की जा रही है। जी वक्ता, बिल्कुल आपने सही कहा। पहले 2023 राजस्थान में चुनाव है। राजस्थान के चुनाव में भी ये इनका वो है मेन जो एजेंडा है वो यही है बीजेपी का और उसी पे राष्ट्रीय नेताओं ने अपनी जो कहावत कही है वो बात एकदम सटीक और क्लियर हो गई है कि बीजेपी अपने जो एजेंडा है उसे छोड़ने को नहीं है। बीजेपी राजस्थान के चुनाव 2023 में भी इसी का इस्तेमाल कर रही है। वहीं पे जो राष्ट्रीय चुनाव 2024 के होंगे उसमें भी मुख्यतः बीजेपी का यही एजेंडा रहेगा। जी रूपनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सनातन धर्म को योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी ने एक राष्ट्रीय धर्म की परिभाषा देकर इसे साफ कर दिया है कि हिंदुत्व की जो एजेंडा है, जो उनकी लाइन है, इसे वो 2024 में भी कंटिन्यू करेंगे।